हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिलीव स्टडी। आज हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के अलावा देखेंगे इंग्लिश में हमें नोटिस लिखनी होती है। क्या लिखनी होती है? नोटिस राइटिंग होती है क्लास 12th के लिए, जो कि आती है 5 मार्क्स के लिए। ठीक है। सो आज मैं उसके इतने बढ़िया की पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा ना। एग्जामिनर कोई भी नोटिस, किसी भी प्रकार की नोटिस आपके सामने रख दे, आपके पास प्रॉपर तरह के की पॉइंट्स होंगे। यानी आपको पता होगा कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है और टू द पॉइंट। और आज मैं आपके लिए इसमें मार्किंग स्कीम भी लेके आया हूँ। जो मार्किंग स्कीम होती है ना, जो चेकर को मिलती है, वो भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक और क्विक इंट्रोडक्शन। हम हमारा एक यूट्यूब चैनल है बिलीव स्टडी, जिस पे अभी आप पढ़ रहे हैं। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं थी। और सब्सक्राइब कर दीजिए। कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे है, यूज़ करते हो तो ज़रूर फॉलो कीजिए हमारे पेज को, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। चलिए। और हाँ, इस सेशन के पीडीएफ नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए t.me/बिलीव स्टडी 65 पे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस पे आप ज्वाइन हो जाइए, आपको सारे तरह के पीडीएफ मिल जाएंगे, मतलब जो क्लास 12th के लिए यूज़फुल है। मोस्ट प्रोबेबली ये वीडियो के एंड होने के तुरंत बाद ही आपको पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इंट्रोडक्शन में कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है। A notice is a very short piece of writing which is usually formal in style. It is widely used by individuals or organizations to announce events and celebrations, births and deaths, occasions like inaugurations or sales, to issue public instructions, to make appeals and to extend invitations. Most notices are meant to be pinned up or pasted on the special boards for this special purposes only. ये क्या कहना चाहता है? नोटिस क्या है? नोटिस है ना, एक छोटा सा टुकड़ा है राइटिंग का। मतलब जब हम ऐसा बहुत सारा पेज भर लिखते हैं, इतना नहीं। नोटिस यानी एक छोटा सा टुकड़ा है राइटिंग का, जो कि फॉर्मल स्टाइल में, मतलब स्टैंडर्ड स्टाइल में होता है। मतलब आप समझिए कि मतलब ऐसा हम जैसे रोजमर्रा में बात करते हैं ना, उस स्टाइल में नहीं, प्रॉपरली फॉर्मल स्टाइल में होता है। जैसे हम लेटर लिखते हैं ना, जैसे इनफॉर्मल होता है, फॉर्मल होता है। सो फॉर्मल में कैसा, हम अगर किसी हमसे मतलब प्रेस्टिजियस व्यक्ति को लिखते हैं, या फॉर्मली लेटर लिखते हैं किसी एडिटर को, या किसी व्यक्ति को जिसके मतलब कोई रिस्पेक्टेबल पर्सन को लिखते हैं, तो हम कौन सा लेटर लिखते हैं? फॉर्मल लेटर। सो नोटिस भी फॉर्मल ही होती है। ठीक है। और ये नोटिस किस लिए यूज होती है? अब आप देखते होंगे कि नोटिस हम लोग कहा, अब जब आप स्कूल में होते थे, तब अगर कोई अनाउंसमेंट हो, मतलब अगर होली का प्रोग्राम हो, फॉर एन एग्जांपल होली का प्रोग्राम हो या दिवाली का प्रोग्राम हो, सो उसके लिए स्कूल में नोटिस लगती थी। और वो नोटिस कहाँ लगती थी? स्कूल के नोटिस बोर्ड पे। ठीक है ना। ये स्कूल का नोटिस बोर्ड फेमस ही होता था। बस वही यहाँ लिखा है कि सेलिब्रेशन, बर्थ, दैट्स, ओकेजन्स लाइक इनॉग्रेशन और सेल्स, इसके लिए। और पब्लिक इंस्ट्रक्शन को मतलब अब जैसे कोविड के टाइम पे जब नोटिसेस निकलती थी ना, कि मतलब एसओपीज निकलते थे या प्रिकॉशंस के लिए नोटिसेस निकलते थे, तो उसी को पब्लिक इंस्ट्रक्शन कहते हैं। जब कोविड के ड्यूरिंग निकलते थे ना नोटिसेस, उसी को कहते हैं पब्लिक इंस्ट्रक्शंस के लिए। ठीक है। और ये जो अधिकतर जो नोटिस होते हैं ना, ये कहाँ लगे हुए होते हैं? ये स्पेशल बोर्ड्स के लिए लगे होते हैं, या किसी मतलब प्रॉपर नोटिस बोर्ड ही कहते हैं हम जिसे, वही लगे हुए होते हैं। सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। राइटिंग एन effective notice is a kind of art that can be acquired with practice, with keeping some basic points in mind while writing them out. Your notice should give complete information within clarity, understandable language. Format of the notice writing must include. ये क्या कह रहा है कि राइटिंग एन इफेक्टिव नोटिस जो होता है ना, वो एक कला है, कला के समान है। आपको आपके पॉइंट्स जो है वो क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए,
तभी जाके आप नोटिस अच्छे से प्रेजेंटेबल फॉर्म में प्रेजेंट कर पाएंगे। और जो आपकी इंफॉर्मेशन है ना, वो क्लैरिटी के साथ लिखना ज़रूरी है, ताकि सामने वाले को गलत मैसेज या गलत इंफॉर्मेशन ना पहुंचे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब हम क्या देखेंगे पता है, मैंने है ना कुछ 3-4 केसेस लाए हैं, इन्हीं के मतलब मैं ऐसा पर्टिकुलर नहीं कह सकता, लेकिन इन्हीं में घुमा फिरा के नोटिस आपको पूछेगा। अब देखिए केस 1 में लाया हूँ, नोटिस सर्कुलेटेड फॉर सम काइंड ऑफ मीटिंग शुड डेफिनेटली हैव। अब देखिए, अब किसी मीटिंग के लिए अगर नोटिस सर्कुलेट की जाती है ना, तो उसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, डेट होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, वेन्यू होना चाहिए, देन फिर एजेंडा और पर्पस होना चाहिए, क्या पर्पस है मीटिंग का, ठीक है। फिर हु इज टू अटेंड, किसने अटेंड करना चाहिए, और स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, मतलब अगर मीटिंग में जाने के लिए कोई इंस्ट्रक्शंस है, मतलब आपको कोई फॉर्मल वेयर पहनना है या कुछ और चीज पहननी है, जो कुछ भी दिया हो अकॉर्डिंग टू टॉपिक। और लास्ट है कॉन्टेक्ट पर्सन एंड एड्रेस, कहाँ जाना है, और अगर कोई डाउट हो तो किससे पूछना है, उसके लिए कॉन्टेक्ट पर्सन और उसका एड्रेस। ठीक है, नेक्स्ट केस देखते हैं। केस 2 बोल रहा है, नोटिस इशूड टू इन्फॉर्म्ड अबाउट सम इवेंट शुड डेफिनेटली हैव। मतलब कोई ऐसे इवेंट के बारे में बताना जो कि होने ही वाला है, मतलब सीधी सी बात है, अगर कोई इवेंट होने वाला है तो उसकी नोटिस होना। उसमें क्या क्या चेक करेंगे, उसमें क्या क्या लिखना जरूरी है। सबसे पहले नाम, कहाँ है, क्यों है, कहाँ, नाम क्या है, देन ऑब्जेक्टिव, मतलब क्यों है, पर्पस, ऑब्जेक्टिव, पर्पस, ओकेजन, किस ओकेजन पे है, क्यों है, क्या क्या है, मतलब किस पर्पस के लिए वो चीज हो रही है, या किस ओकेजन पे वो चीज हो रही है। डेट लिखना जरूरी है, टाइम लिखना जरूरी है, और ड्यूरेशन, टाइम या ड्यूरेशन दोनों में से कोई एक चीज। प्लेस लिखना जरूरी है कि वो कहाँ हो रहा है अभी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन, और देखिए, और इसेंशियल क्वालिफिकेशन है एलिजिबिलिटी कंडीशंस। ये एलिजिबिलिटी क्यों क्यों लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर प्रोग्राम, अगर समझो आप स्कूल में हो, सो प्रोग्राम जो है वो 8 to 10th ही, 8 to 10th वाले बच्चों के लिए ही प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड है। और अगर आप ये मेंशन ही नहीं करोगे तो सारे बच्चे आ जाएंगे, छोटे बच्चे भी आ जाएंगे, और हायर स्टैंडर्ड 11th 12th वाले भी आ जाएंगे, मतलब आप भी चले जाओगे प्रोग्राम में। सो ये नहीं होना चाहिए, इसीलिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन लिखना जरूरी है। कंडीशंस क्या क्या है, अब समझिए कि जो प्रोग्राम है ना, वो एट्थ, पहले जो 3 सेक्शंस है उन्हीं के लिए ऑर्गेनाइज्ड है आज। सो मतलब 8th A, 8th B, 8th C, ऐसा एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी चीज दी हुई हो। लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टैक्ट एड्रेस लिखेंगे, और स्पेशल इंस्ट्रक्शंस अगर कोई होंगे तो लिख देंगे। केस 3 देखते हैं, नोटिस फॉर लॉस्ट एंड फाउंड ऑफ आर्टिकल और अदर वैल्यूएबल शुड डेफिनेटली हैव। अगर कोई चीज किसी की गुम हो जाती है, और अगर आपको उस इंसान का पता लगाना है किसकी चीज गुम हुई हो, या उसे पता करवा देना है कि तुम्हारी चीज गुम हो गई हो, आके ले जाओ, उसके लिए सबसे पहले हेडिंग वगैरह में डाल देंगे आर्टिकल लॉस्ट, डेट डाल देंगे, टाइम डाल देंगे अगर पता हो तो अप्रोक्सीमेटली, प्लेस डाल देंगे कहाँ गुमी हुई थी, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, मतलब उस चीज का मतलब आइडेंटिफिकेशन। अब जैसे आपको, आपकी समझो कोई वॉच गुम हो गई थी, सो वॉच थी ग्रे कलर की, उसका साइज, मतलब साइज यानी समथिंग समथिंग क्या कहते हैं, तो राउंड शेप की थी या स्क्वायर्ड शेप, स्क्वायर डायल की थी, कंटेंट उसके मतलब कौन से कंपनी की थी, मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैं कंपनी के नाम नहीं लूंगा, या कौन से मटेरियल की थी, प्लास्टिक की थी, स्टील की थी, मेटल की थी, किस चीज की थी, और देन कंटेंट्स लिख देंगे उसके। लास्ट में होम टू कांटेक्ट, अगर आपको मिल जाए तो किससे कांटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, चलिए लास्ट केस देखते हैं, और ये मतलब आप नोट कर लीजिए, ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है ये, लेंदी भी है थोड़ा सा, और मतलब अच्छा खासा भी है। केस 4 में क्या बोल रहा है, नोटिस इन्फॉर्मिंग अबाउट टूर्स, फेयर्स, एग्जीबिशंस, कैंप्स टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन नियर फ्यूचर शुड डेफिनेटली हैव। अगर टूर्स, फेयर्स, एग्जीबिशंस, कैंप्स, मतलब अगर टूर ऑर्गेनाइज हो रहा हो, ठीक है, टूर का एग्जांपल ले लेते हैं, बाकी की चीजें छोड़ देते हैं, ठीक है, या मेले का ले लेते हैं, चलो ठीक है, फेयर्स ले लेते हैं।
नेम एंड नेचर। सो मेला कहाँ, मेले का नाम क्या है वो लिख लेंगे। ओकेजन, किस ओकेजन पे मेला लगा है, दशहरे के ओकेजन पे मेला लगा फॉर एग्जाम्पल। वेन्यू कहाँ है, दशहरा मैदान। ऑब्जेक्टिव, इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस, अपील, इनविटेशन। इनविटेशन, इनविटेशन वगैरह क्या, इंफॉर्मेशन लिखनी है चाहिए उसके बारे में। देन उसके बाद आपको डेट्स और टाइमिंग लिखना है। देन एक्सपेंडिचर, एंट्री फ्री, एंटी सॉरी एंट्री फी लिखनी है, अगर वो फ्री है या फिर उसकी कोई फी लग रही है। सो ये दोनों चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेगी, मुफ्त है तो भी और पैसा लग रहा है तब भी। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद बिगनिंग लिखना है और कंक्लूजन लिखना है, मतलब कैसे चालू होगा। प्लेस, अब ये टूर्स हम फेयर्स के लिए देख रहे हैं ना, मेले के लिए देख रहे हैं, तो टूर का कोई काम नहीं। ड्यूरेशन, कब से कब तक चलेगा ये। फिर कांटेक्ट का, अगर कोई दिक्कत हो तो कांटेक्ट किससे करना चाहिए, तो इसलिए कांटेक्ट एड्रेस लिख देंगे। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, मतलब क्या 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 करना है और क्या नहीं करना है। मतलब अभी अगर आप मेले में आ रहे हो तो बदमाशी नहीं करेंगे, मतलब प्रॉपरली ध्यान रखेंगे अपना, खुद का, खुद की जो मतलब पर्सनल पर्सनल बिलोंगिंग्स है उसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की होंगी। ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें जो कि मतलब आप लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, बस इतना ध्यान रखिएगा। देखिए अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेम्बर व्हाइल राइटिंग अ नोटिस है। ये मैं एक बार रीड करके सुना देता हूँ, आप समझ जाएंगे इंग्लिश में। नोटिस कैन यूज कैपिटल लेटर्स फॉर डिटेल्स such as names of organization, captions, and important detail within the message itself. The date of notice can be placed at the after the name of institution right or left hand corner. The entire content of the notice is centered within a box. Complete sentences need not always be used in all types of notices. Usually, future time references predominate over other tense forms. ठीक है, ये मैं मतलब ये जस्ट रीडिंग के लिए, मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही देख रहे थे हम। आप इसे समझ जाएंगे, इतना कोई भारी अंग्रेजी है नहीं इसमें। ठीक है। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं लाया हूँ आपके लिए कि मार्किंग स्कीम जो है ना, इसकी मार्किंग स्कीम ये कैसे होने वाली है। सो देखते हैं फॉर्मेट जो होगा, मतलब आपकी टाइटल, हेडिंग, प्लेस, डेट, सिग्नेचर, ये सारी चीजें अगर होंगी तो आपको 1 मार्क अलॉट किया जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन आपने लिखा होगा, आइडिया अच्छा ढंग से होगा तो भी 1 मार्क। कंटेंट मतलब जिसको लिखा लिखा है, ये सारी चीजें देख रहे हैं ना, फॉर हुम, व्हाट, व्हेन, एक्सेट्रा, 2 मार्क दिए जाएंगे आपको। एक्सप्रेशन, कोहेरेंस, स्पेलिंग, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी। स्पेलिंग मिस्टेक भैया ध्यान रखिएगा, कुछ भी लिख के मत आ जाइएगा, स्पेलिंग मिस्टेक कर दोगे। देखिए वैसे भी लेकिन एग्जामिनर के मतलब 1 से 1 to ½ मार्क तो एग्जामिनर मतलब लगभग, अगर आपने इतना ढंग से नहीं लिखा है तो वो ½ मार्क तो कट करेगा ही। लेकिन अगर आपको उसको मौका ही, चांस ही नहीं देना है। ठीक है। चलिए अब अब फॉर्मेट जो होता है ना, किसका फॉर्मेट, नोटिस का फॉर्मेट, वो कैसे लिखते हैं नोटिस, ये मतलब एक स्पेशल चीज है जो मैं आपके लिए लाया हूँ। मैं अभी आपके सामने प्रॉपर खुद लिख के बताऊंगा। ठीक है। मतलब मैं इसमें बताऊंगा कि वहां क्या लिखना होता है। सो सबसे पहले हेडिंग में आप लिखेंगे यहाँ पे नेम ऑफ द, एक काम करते हैं, सॉरी, यहाँ है ना सारे कैपिटल लिखने चाहिए, आप भी ध्यान रखिएगा, अब जैसे मुझसे गलती हो गई। नेम द, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस। फिर यहाँ वो कहाँ की है उसकी प्लेस लिख देंगे। ठीक है। फिर यहाँ नोटिस करके एक हेडिंग डालेंगे। ठीक है। यहाँ डेट डाल देंगे एक्सेट्रा, आज की डेट, आज की 22 फेब डाल देते हैं, 22 फेब 2023।
यहाँ आप कोई भी डेट डाल सकते हैं, मतलब जो डेट अगर एग्जाम में बताया गया हो डेट के बारे में तो वो डेट डालिए, नहीं तो फिर अपने मन से डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पे फिर आप क्या डालेंगे, सूटेबल हेडिंग डाल देंगे, ठीक है। सूटेबल हेडिंग डाल दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखना है ना आपको, यहाँ पे आपको जो चीज लिखनी है, मैं उसके मतलब मैं आपको समराइज्ड कर देता हूँ कि ये टारगेट ग्रुप लिखना है। टारगेट ग्रुप फॉर whom the notice is फॉर whom the notice is, जिनके लिए नोटिस है उस टारगेट ग्रुप के बारे में लिखना है। फिर डेट, टाइम, वेन्यू एंड ऑल, सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स एंड एनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नीडेड, ओके। फिर उसके बाद बॉडी में 50 वर्ड्स, ठीक है। देखिए 50 वर्ड से ऊपर नहीं जाना चाहिए। फिर उसके बाद आंसर द क्वेश्चन फॉर whom, मतलब किसके लिए है, क्या है, कब है, कहाँ है, किस किसके द्वारा है। देखिए मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ सारी चीजें। और बच्ची कुची, यह है ना थोड़ी जगह का एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये सारी चीजें आपको लिखनी है। और यहाँ फिर नेक्स्ट नीचे आपको है ना, यहाँ यहाँ जगह कम पड़ रही है, सॉरी थोड़ी। सिग्नेचर, आपका नेम, कलर चेंज कर लेता हूँ, आपका नेम और फिर यहाँ पे डेजिग्नेशन डाल देंगे, ठीक है। डेजिग्नेशन डाल देंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से लिखेंगे, मतलब सबसे ऊपर लिखेंगे ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन का नाम, फिर नोटिस लिख देंगे, फिर डेट लिख देंगे एक, फिर सूटेबल हेडिंग डाल देंगे जो कुछ भी दिया होगा क्वेश्चन में, और टारगेट ग्रुप एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये बाकी सारी चीजें मैंने आपको लिख के समझा दी है। सो बस आज के सेशन के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। एक और बात मैं लास्ट में बताना चाहता हूँ आपके लिए, एक और चीज, अगर आपको सॉल्व एग्जाम्पल चाहिए हो, 2-3 सॉल्व एग्जाम्पल डाल दूंगा मैं इस पीडीएफ में, सॉरी, सॉल्व एग्जाम्पल्स अगर चाहिए हो सो मैं ये सारे डाल दूंगा इस सेशन के पीडीएफ में, जो कि आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पे। कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम में जाके, यहाँ पे जाके क्लिक, इस लिंक को आप ब्राउजर में डाल सकते हैं, t.me/believe-study65, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल ही जाएगा। सो ठीक है, थैंक यू।